हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये क्लास 5th के दो बच्चे आज केवी स्कूल में जाकर अपने पेपर देकर आए हैं हाफ ईयरली का। तो ठीक है, तो इनके जो पेपर है ना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो ये पेपर देकर आए हैं। तो आपका पेपर कैसा गया आज का? बढ़िया गया? अच्छा, और आपका? बढ़िया गया। आपको क्लास 5th में ही हो ना? ठीक है, तो आपके पेपर जो है वो आज सोल्व कराने वाले हैं और तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं ना केवी स्कूल के, उनके भी काम आएंगे। तो वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं ये सारे पेपर जितने क्वेश्चन आए ना वो सारे सोल्व कराने वाला हूँ आज। तो आप भी अपने सॉल्यूशन देख लेना और जो और बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको गुड लक बोल दो आप। गुड लक। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम पेपर की। और ये आपके सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और क्लास 5th। ठीक है, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है ना, इस रिगार्डिंग ये पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और जो इसमें क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको जरूर करके जाइएगा और एंड तक है ना इनमें सारे क्वेश्चन देखते जरूर जाइएगा। ठीक है, इनमें जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं इस पेपर को सोल्व करना शुरू करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब मैं इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करता हूं। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कराया ना तो इस तरह के जो भी आपके इस सब्जेक्ट के जैसे अदर सब्जेक्ट के कोई भी पेपर होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, इससे पहले मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, देखो आपको राइट इन द वर्ड्स। अब इसने नहीं बोला इंडियन सिस्टम में लिखना है इंटरनेशनल में, तो हम इंडियन से लिख देते हैं 3 के बाद और फिर 2 के बाद और फिर 2 के बाद। तो इसका नाम क्या आएगा? 7 करोड़। ठीक है, 2 लाख। ठीक है, 43,156 156। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंप्लीट द पैटर्न। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 16, ऐसे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 64। सारी संख्या को 2 से इंटू कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंग्लिश अल्फाबेट रिमेन सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। देखो ऐसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे देखो मैंने लिख दिया एच, जैसे मैंने क्या लिख दिया एच। एच को आप हाफ टर्न कर दो, मतलब इसको ऐसे घुमा दो तो वापस से उल्टा ये ऐसे हो जाएगा एच। तो ऐसे कौन कौन से होता है? एच होता है, आई होता है, एन होता है, ओ होता है, एक्स होता है, जेड होता है। ठीक है, और एक एस और ले लो। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? इनको हाफ घुमाने पर है ना बिल्कुल सेम रहते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, ये दिस। तो देखो पहले 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर कितनी जीरो आएगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जीरो लगा दो, 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर उसके बाद यह जीरो है तो यह जीरो 6 बार आएगा। ठीक है, 3 और 3 ये 6, रुक जाओ, 6 बार आएगा। ठीक है, 3 और 3 6 बार। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक खुद का भी तो है ये 7। ठीक है, अब देखो 7 लिखेंगे, लिख दिया। अब इसके बाद जीरो कितने की? 1 2 3 4 5 बार जीरो आएगी। फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितनी जीरो आएगी? 1 2 3। फिर उसके बाद 8 लिखेंगे, 8 में कितनी आएगी? ये 2 जीरो। फिर हम यहाँ पर देखो यहाँ जीरो का नहीं लिखा अपने, ये वाला। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो इसमें थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया अपन ने।
देखो सबसे पहले मैं 4 लिखूंगा, कितनी जीरो आएगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 6 और 7। फिर उसके बाद जीरो है, जीरो कितनी बार आएगा, देखो जीरो यहाँ पे जीरो लिखूंगा और इसके बाद जीरो कितनी लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, 7 के बाद कितनी जीरो आएगी 1 2 3 4 5 जीरो लगा लो, ठीक है। उसके बाद जीरो है, जीरो कितनी जीरो पहले लिख देते हैं और फिर इसके बाद कितनी जीरो 1 2 3 4 जीरो लगा दो, ठीक है। उसके बाद 5 लिखेंगे, 5 में कितनी जीरो आएगी 1 2 3। फिर उसके बाद 8 लिखेंगे, 8 में 2 जीरो, फिर 6 लिखेंगे, 6 में 1 जीरो और फिर एंड में क्या बचा 4। तो इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ रेक्टेंगल, ठीक है। 1 मिनट में मिटा देता हूँ, नोट कर लेना इसको, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने पहले से ही इसका आंसर रेडी कर रखा है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, ये तो आपकी 9 सेंटीमीटर है, आप स्केल से नाप लेना, ठीक है। और विड्थ 6 सेंटीमीटर, इसको 6 सेंटीमीटर नाप लेना आप, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ऐसे आप रेक्टेंगल बना लेना स्केल से 9 सेंटीमीटर खींचना और यहाँ 6 सेंटीमीटर। डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द वे, फिर इसको है ना इक्वल पार्ट में बांट लेना, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर, इक्वल पार्ट बोल रहे हैं ना, ठीक है। और फिर इसमें कलर भर लेना, ठीक है, फिर फ्लैग बन जाएगा आपका। अब इसने जो जो क्वेश्चन पूछे ना वो देख लेते हैं। देखो व्हाट पार्ट ऑफ अ फ्लैग यू कलर्ड ग्रीन, तो देखो इसका ये 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है और ये भी 1/3 पार्ट है, तो हमने ग्रीन कलर कितने पे करा है, देखो पूरा कितना है 1, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका है ना 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, क्योंकि 3 भागों में बांट रहे हैं ना, तो 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का 1/3 पार्ट है, ठीक है। और आपका ऑरेंज कलर का भी 1/3 है, दोनों में 1/3 आ जाएगा, ठीक है। पार्ट का पूछा कितना पार्ट है, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो इसका और वाला है। अगर आपको ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हो। तो इसमें ड्रॉ अ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर एंड मेक पैटर्न विथ अब 2/8 रेड कलर, देखो यहाँ पे आपका साफ साफ लिख रहा है 2/8, तो टोटल नंबर 16 स्क्वायर है ना, इसको 16 से इंटू कर देंगे। ऐसे ये 1/2 है, 1/2 को किससे इंटू कर देंगे 16 से। ऐसे 1/4 है, इसको कर देंगे 16 से, क्योंकि 16 टोटल स्क्वायर है ना, देखो 1 2 3 ये सारे गिनोगे तो। अब 8 2 जा 16, तो 2 2 जा 4 रेड कलर के बॉक्स भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 8 कितने भरने पड़ेंगे आपको, 4 रेड कलर के बॉक्स भरने पड़ेंगे इसमें। अच्छा 2 8 जा 16, 8 येलो कलर के आपको भरने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। और 4 4 जा 16 और 4 ग्रीन कलर के इसमें आपको भरने पड़ेंगे कलर से। कलर भर देना आप, जैसे मैं अभी मेरे पास कलर जैसे रेड है तो मैंने इसमें भर दिया जैसे 1 2 3 और ये 4 भर दिया रेड कलर। अब जैसे ग्रीन देख लेता हूँ, ग्रीन भी है, चलो ग्रीन कितने भरूंगा 4, 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया और 4 भर दिया। अब बाकी जो 8 बचे ना वो येलो कलर से भरना, येलो भी है, चलो मैं भर देता हूँ। 1 इसमें भर देना, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको है ना कंप्लीट भर देना आप, ठीक है। इस तरह से करना था इसको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो 1/4 है, लिख दो, ठीक है। 1/4 है, यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब ऑफ का मतलब इनटू 1 किलोग्राम। अब देखो 1 किलोग्राम में ना ग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। अब ये 1000 नीचे 4 है तो ऐसी तो है ये वाली संख्या, देखो ऐसे 1000। अब इसमें 4 का डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, कितने बचे 2 और 0 लगा दो, 4 5 जा 20 और फिर कितना बचा 0, यहाँ पे 0 लगा दो। तो इसका आंसर आ जाएगा 250 ग्राम, ओके। मेजर द एंगल एंड राइट, आप प्रोटेक्टर होगा ना आपके पास, तो प्रोटेक्टर से नापेंगे ना, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री आएगा दोस्तों। नाप के देख लेना, वो आता है ना ऐसे प्रोटेक्टर, देखा होगा आपने, उससे नाप लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो द 3 कलर्स ऑफ आर नेशनल फ्लैग आर, तो ठीक है। सबसे पहला होता है आपका सैफरन, क्या होता है सैफरन वाला, ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है आपका व्हाइट वाला, बीच में व्हाइट का होता है ना, और लास्ट में ग्रीन कलर का होता है,
ठीक है, ऐसे ही तो होता है हमारे नेशनल फ्लैग में कलर, ठीक है। फिर है राइट द हाफ ऑफ राइट एंगल। देखो राइट एंगल का मतलब होता है 90, तो 1/2 इंटू 90 करेंगे, 90 में 2 का भाग दो, डिवाइड करो, तो ये आएगा 45। कितना आएगा? 45 डिग्री। ऐसे डबल ऑफ राइट एंगल, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री और डबल बोल रहा है तो इसको 2 से इंटू कर दो, तो ये कितना आएगा? 180 डिग्री। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द मल्टीपल, 7 की टेबल लिख दो, 7, 14, 21, 28, फिर 35, 42, 49, ठीक है, फिर 56 और फिर आपका क्या आ जाएगा? 60, ये ठीक है, 50, 63, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और आगे भी लिख सकते हो लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ठीक है, अब देख लेते हैं आगे, राइट द इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, ठीक है, अब इसके बाद 6, ठीक है, फिर 8, फिर 10, 12, फिर 14, 16 और फिर 18, ये सारे इवन नंबर हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर दोगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो आगे वाला क्वेश्चन ही ये आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको क्या बताना है दोस्तों? यहाँ पे बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टैम्प ए। स्टैम्प है ना, यहाँ पर स्क्वायर गिनो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये हो जाएगा आपका 18 स्क्वायर, ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये लिख देंगे क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा तो मैंने क्या लगा दिया? स्क्वायर यूनिट। फिर है नेक्स्ट, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्टैम्प ई। स्टैम्प ई कहाँ है? ये रहा। इसका पेरीमीटर देखना है दोस्तों, हमको क्या देखना है? पेरीमीटर। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये हो गया आपका 7 और 8, तो यहाँ पर आ गया 8 यूनिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर तो दे ही नहीं रखा कुछ यूनिट, तो 8 यूनिट लिख देना आप, ठीक है। फिर विच स्टैम्प हैज बिगेस्ट एरिया। बिगेस्ट एरिया किसका होगा? देखो इन सभी का गिनना आप, इसमें स्क्वायर, इसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर, सभी के कम आएंगे और इसके सबसे ज्यादा स्क्वायर आएंगे, तो ये होगा ए का। ए स्टैम्प का सबसे ज्यादा एरिया है। फिर उसके बाद देखना है आपको विच टू स्टैम्प हैव सेम एरिया। सेम एरिया कौन कौन से में? देखो इसका आपका आया 18, ऐसे इनका गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका 8 आया, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका 6 आया, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका 12 आया, इसका 4 आया, और इसका देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका 12 आया। तो 12 देखो 12 इन दोनों का आ रहा है, डी का और एफ का, तो डी और एफ का सेम हो जाएगा, बाकी का सबका अलग अलग है, डी एंड एफ का सेम आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये हो गया। अगर आप ये नहीं करना चाहो क्वेश्चन तो इसके और वाला भी आया है, वैसे आपको आने चाहिए, मैं सारा बता रहा हूं आपको, ठीक है। और वाले पार्ट में देखो यहाँ पर आपको देख रखा है, जैसे देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे ये 90 डिग्री से कम होता है ना, वो होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, ये होता है आपका 90 डिग्री, जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं, और 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है जैसे ये वाला एंगल बताना है हमको, कैची में ये कितना एंगल होता है, तो ये लेस देन राइट एंगल होता है, मतलब एक्यूट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये वाला एंगल पूछा है, देखो ये एकदम 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये मोर देन अ राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल तो बन रहा है लेकिन राइट एंगल से थोड़ा ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मोर देन राइट एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो काइट में ये तो आपका राइट एंगल ही है, ये वाला स्क्वायर बनता है ना, काइट हमेशा स्क्वायर बनती है, तो ये राइट एंगल है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये वाला कैसा एंगल है, वाला देखो, ठीक है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, मोर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये कर देना। फिर उसके बाद ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल भी क्या है, मोर देन 90 डिग्री, ओके, मोर देन 90, क्योंकि 90 डिग्री ऐसे होता है ना, तो ये 90 डिग्री देखो थोड़ा इधर जा रहा है ना, यूं जा रहा है ना, इसलिए ये मोर देन 90, ओके, ये भर लेंगे आप, ठीक है। और नहीं आए तो प्रोटेक्टर से नाप के देख लेना, चांदा आता है ना वो, उससे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट पार्ट ऑफ शेप इज कलर्ड। तो देखो इसमें कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, नीचे लिख दिया 6। कितने भरे हुए हैं, 1 2 3 ऊपर लिख दिया, तो 3 से काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 पार्ट आ गया। अब इसका और वाला देखो, फाइंड आउट 1/4 ऑफ 100, तो 1/4 इंटू 100 लिखते हैं हम, 100 में 4 का वो दे दो डिवाइड, तो 4 2 जा 8 और 2 बचा, 4 5 जा 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट, इसको इससे इंटू करो, तो मैं डायरेक्ट कर दूं, आप तो कर लेना, ठीक है। 25 दूनी 50 और यहाँ 2 0 3 0 आ जाएगी, ठीक है, आप कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मैंने तो कर दिया डायरेक्ट, ठीक है, तो आप कर लेना कैलकुलेट, आराम इसी आसानी से हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ गए हैं शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ पे लिख रखा है, इफ द स्पीड ऑफ अ लॉन्ग बोट इज 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट विल गो इन 3 आवर। देखो सीधी सी बात है, आपको है ना क्या करना होता है, स्पीड निकालनी है, तो इसकी स्पीड दे रखी है और ये टाइम दे रखा है आपको। अब इसमें डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, फार बोला है ना, फार मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को इंटू कर दो, इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, इंटू, तो 4 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है, 12 किलोमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर ध्यान रखना चाहो तो ये भी कर सकते हो, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए ये इंटू हो जाएंगे, बस आप तो ध्यान रखो इसको इंटू करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ द लेंथ दे रखी देखो 6 सेंटीमीटर दोस्तों, और विड्थ दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × l + b, तो 2l की जगह l रख दो 6 और b की जगह 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 6 और 4 10, अंदर बचेगा 10। अभी दोनों इंटू में होता है, ब्रैकेट खुलेगा, तो 2 × 10 कितना होता है 20, ठीक है। और सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 20। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फैक्टर ट्री। देखो 24 का फैक्टर ट्री बनाना है। सबसे पहले देखो 6 × 4 24 होता है, तो मैंने यहाँ 6 और 4 लिख दिया। अब 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 और 3 आएगा, इसके बाद तो हो नहीं सकता इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम है, ठीक है। ऐसे ही इसका करोगे तो 2 2, ये इसका फैक्टर ट्री होता है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका और वाला पार्ट भी है, इसमें और वाला करो तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 बकेट्स दे रखी है और 26 लीटर 36 लीटर 48 लीटर मिल्क भरा हुआ है उसमें, ठीक है। फाइंड कैपेसिटी ऑफ, और यहाँ पर है ना आप स्मॉलेस्ट को काट के लॉन्गेस्ट कर लेना, ठीक है। फाइंड कैपेसिटी ऑफ लॉन्गेस्ट बकेट दैट कैन मेजर द मिल्क इन द 3 बकेट्स, ठीक है। सबसे पहले देखो इसमें 24 के फैक्टर करो, क्या करोगे 24 के फैक्टर ऑफ 24, तो ये क्या होंगे 1 2 3 4 6 8, अच्छा 12 के टेबल से भी जा सकता है, 24 से भी जा सकता है। फिर उसके करो आप 36 के फैक्टर, तो ये आएगा 1 2 3 4 6 9, ठीक है, और 12, मतलब इन टेबल से जा रहा ही है, ठीक है। 18 और 36 तक जाने जहां तक ये टेबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये किसके टेबल से जा सकता है, 1 से जा सकता है, 2 3 से जा सकता है, ये 4 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, 7 से नहीं जाएगा, 8 से चल जाएगा, 12 से चल जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, ये 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, 16 से चल जाता है, 16 की टेबल में 48 आता है ना। फिर उसके बाद 24 की टेबल में भी आता ही है और 48, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में सबसे पहला नंबर कौन सा कॉमन है, 12 इसमें आ रहा है, 12 इसमें आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है, तो इसका SCF क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 12, और यही इसका आंसर है, ठीक है। SCF निकालना, लॉन्गेस्ट मतलब क्या निकालना होता है SCF, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर पेपर में, राइट द 3 डिजिट नंबर विच लुक द सेम एज द हाफ। जैसे 181 लिखा, 181, इसका उल्टा करो, ये भी 181 हुआ। ऐसे तुम यहाँ पर लिख सकते हो, 3 डिजिट में ही लिखना है, ध्यान रखना। तो इसमें लिख सकते हो आप 8, ठीक है, 18,
अब इसको उल्टा करके लिखो तब भी सेम है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, 111 ये लिख सकते हो, और भी बहुत सारे नंबर है, 808 लिख दो, उल्टा करके लिखो जब भी सेम आएगा। फिर नेक्स्ट है राइट 2 अल्फाबेट विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। ऊपर भी करा था इसका हमने, हाफ टर्न करेंगे फिर भी सेम लगेगा, वो ओ लग जाएगा, इसको हाफ टर्न करो ऐसे दिखेगा। एक्स देख लो, उल्टा करो, हाफ टर्न कर लो इसको, मतलब हाफ टर्न मतलब 180 डिग्री पे घुमा लो इसको ऐसे, तब भी आपको दिखेगा। अब यहां से देखो और अब यहां से देखो, सेम लगेगा मतलब, ठीक है, समझ गए। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखो एल दे रखा 6 सेंटीमीटर, अच्छा बिड दे रखा 3 सेंटीमीटर। ये तो आप करोगे, देखो मैंने ऊपर कर दिया था, इसका फॉर्मूला भी बता देता है एल प्लस बी, ये तो आप करो, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 12। देखो कुछ नहीं करना, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3, 3 के टेबल से चलते हैं, 4 से जा सकता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 के टेबल से जाता है, 7 से नहीं जाएगा, 8 की टेबल में नहीं आता, 12 10 की में भी नहीं आता, 11 में 12 की में आता है। फिर 18 देखो, 18 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की भी नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 के में आता है, 7 8 9 9 की टेबल में आता है, 12 13 में नहीं आता, 14 की टेबल में नहीं आता है, 15 16 18 की टेबल में आता है। तो इसमें है ना आपको एचसीएफ देखना है, क्या देखना है दोस्तों, एचसीएफ, ठीक है। तो इसमें सबसे कॉमन क्या चीज है इसमें, देखो एक तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आपका सबसे मतलब है ना, जो सबसे पहला जो पार्ट कॉमन हुआ दोनों में, सबसे पहला वाला पार्ट जो कॉमन हुआ, चाहे तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, और फिर 3 से करेंगे 1, ऐसे होता है ना, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 3, फिर ऐसे ही 12 को कर लो, 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 3 जा 6, फिर 3 से करोगे 1। तो इनमें देखो कॉमन 2 2 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें 3 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसका आंसर जो आ जाएगा ना वो 6 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका दोस्तों आंसर, क्योंकि फिर है ना बाद देखो इसमें एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, लेकिन इसमें एक ही बार 3 आ रहा है, फिर कॉमन नहीं होगा। इसमें एक बार 2 आ रहा है, इसमें 2 बार 2 आ रहा है, लेकिन एक बार कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ये एचसीएफ निकाल दिया मैंने। अब आप इसका एलसीएम निकाल के कॉमेंट करना क्या आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ऑल्सो राइट द कॉमन मल्टीपल 2 बताने, ठीक है। सबसे पहले 3 की टेबल लिखो, 3 फिर 6, फिर आपका आएगा 3 6 9, फिर आएगा आपका 12, 3 5 जो 15, ठीक है, 3 6 जो 18, फिर आएगा आपका 21, फिर आप 24, इतना लिख लेते। अब ये अगर और जरूरत पड़ेगी तो और लिख देंगे। अब यहाँ पे 5 की लिखो, 5 1 जो 5, 10 15 20 25, फिर 30, फिर 35, फिर आपका 40, फिर 45, इतना लिख दिया। अब देखो सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 15, एक तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद देखो 15 के बाद और चीज कौन सी कॉमन है, देखो आगे लिखो इसको, 3 10 जो 30 होते हैं ना, पता है, और इसमें भी 30 आ रहा है तो 30 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें टू कॉमन कौन कौन सा आ जाएंगे, 15 और 30। देखो 5 की टेबल में भी 15 आता है, 3 की टेबल में भी 15 आता है। अच्छा 5 की टेबल में 30 आता है, 3 की टेबल में भी 30 आता है। ओके, अब व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36? 36 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 की टेबल से जा सकता है, 2 की से जा सकता है, 3 की टेबल से भी जा सकता है, ये 4 की टेबल में भी आता है 36, कर लो चाहे डिवाइड, ठीक है ना, 4 9 जो 36। 5 की टेबल में नहीं आता, ये 6 की टेबल में आता है, 6 6 जो 36। 7 की में नहीं आता, 8 की में नहीं आता, 9 की टेबल में आता है, ये 9 4 जो 36। फिर 10 की में नहीं आता, 11 12 12 की टेबल में आता है, 12 3 जो 36। फिर उसके बाद है ना 15 16 17 में नहीं आएगा, 18 की टेबल में आता है, 18 2 जो 36। उसके बाद फिर और कोई टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट 36 टेबल में। तो ये फैक्टर्स बन गया आपके, ठीक है। अब देख लेते हैं, टेबल जरूरी है इसके लिए, ठीक, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है। तो सबसे पहले देखो एरिया निकालने के लिए L इंटू बी होता है, तो 9 इंटू 5 कर दो, ये आ जाएगा 45, और यहाँ सेंटीमीटर लिख रखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेरीमीटर निकालना है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो यहाँ पे रख लो 2 L प्लस बी मतलब 9 प्लस 5, तो 9 और 5 कितना होता है 14, और ये 2, तो 14 2 जो 28 सेंटीमीटर। जगह पेरीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर लेता है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया, बड़ा आसान था, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg कैरेट इज 20 रुपये, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3/4? तो सबसे पहले 3 और ये ना, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 4 3 ऐसे करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, 4 3 12, और 12 प्लस 1
समझ लो 4 इंटू 3 करेंगे पहले और फिर प्लस कर देंगे इसमें जो ऊपर संख्या 1 और नीचे कितना आएगा जो 4 है वो, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13/4, तो ये कितना आ गया 13/4 kg। पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट करा। अब देखो 1 kg की कीमत इतने 20 रुपीज़ है। आप लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनको इंटू कर दूंगा 13 4 4 और इंटू 20। अब 4 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, 4 से कितनी बार कैंसिल होगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 13 5 जा कितना होता है 65, तो 65 वो जो कॉस्ट है ना इतने रुपए लगेंगे उसके, इतनी अगर उसको कैरेट खरीदनी है तो। ओके, तो ये भी हो गया दोस्तों हमारा। लैंग्वेज आप लिख लेना, लैंग्वेज बड़ी आसान है। पहले क्या करना, ये लिख देना, उसके बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करके टोटल आंसर लिख देना, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब ये इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन बचा है। देखो यहाँ पे ग्रेसी टू का लोन 4000 रुपए टू बाय अ नेट, शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। देखो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ, ठीक है। एक मंथ में इतने रुपए दे रहा है वो 345, तो 12 मंथ में कितना देगा, उसको 12 से इंटू कर देना 345 को, 345 को 12 से इंटू कर दो, तो मैं इंटू कर देता हूँ, आप इंटू कर लेना, मैं डायरेक्ट इंटू कर रहा हूँ। 12 5 60 0 6 से लगी, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना होता है 54, 4 5 ऐसे लगी, ठीक है। 12 चौक 48, 48 और 6 कितना होते हैं ये 54, 54 4 5, 12 3 36, 36 और 5 कितने होते हैं आपके 41, 36 और 5 41, ठीक है 41, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया आपका। तो इसको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ डिड शी पे बैक टू द बैंक, 4 1। अब देखो पहले 4000 रुपए तो इसने लोन लिया और इसको इतने रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं, तो मतलब 140 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं ना इसको 140 रुपए, तो वो क्या चीज है, इंटरेस्ट है। क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट है जो लो बैंक वगैरह लगाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें, लैंग्वेज आप लिख देना इसकी, है ना, बिल्कुल आसान है, लिख देना। क्या करना, सबसे पहले ये लिख देना ग्रेसी टू का लोन 4000, फिर लिख देना ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर में कितना पेड करता है 345। हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरी मंथ एवरी ईयर हैज 12 मंथ, और 12 मंथ को टोटल कॉस्ट करके इससे इंटू करके निकाल लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रमेश और मुकेश टू का लोन 5000 फ्रॉम अ बैंक 8 मंथ, रमेश पेड इतने रुपए और 8 मंथ के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो इसी के तरह बिल्कुल, 8 को देखो क्या करना है, ये 51 मुकेश ने तो इतना करा, अब रमेश ने 8 मंथ के लिए करा तो 8 को इससे इंटू कर देना। अब जिसका भी ज्यादा है उसका बता देना और कितना ज्यादा आएगा वो माइनस करके बता देना। तो ये वाला दोस्तों आप करके बताइएगा, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या आता है, नहीं आता तो मुझे बताना, मैं कमेंट में कर दूंगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे आसानी इसी की तरह होगा, तो आप ट्राई करना ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये पेपर फिनिश होता है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।